मार्च का वेतन अभी तक नहीं मिला है, अप्रैल का वेतन नहीं मिला है और मई भी आधा हो रहा है। 11 तारीख है आज 11 तारीख है। गाड़ी में पेट्रोल भराने के लिए सरकार पैसे देती है, उनके गाड़ी उनको घूमने के लिए पैसे देती है, उनका मोबाइल रिचार्ज करने के लिए पैसे देती है। जितने भी 243 विधायक है यहाँ पर, सबको हर कुछ फिजिक्स के अलग थे, केमिस्ट्री के अलग थे, बायो के अलग थे, सभी सब्जेक्ट के अलग। सोशल साइंस में भी इतिहास किन्हीं का बटा हुआ था, नागरिक किसी का। पहला कारण हमारे अनुसार ये है कि गार्जियन बच्चों पर कम ध्यान देते हैं। बच्चा स्कूल जा रहा है या नहीं जा रहा। आसपास में जितना भी प्राइवेट ट्यूशन कोचिंग चलता है, हमारे देखने के अनुसार सब सुबह में ही 10 बजे तक चलता है। तो वह बच्चे वहाँ मैं अभी मौजूद हूँ श्री गौतम उच्च विद्यालय सोनबरसा में, और देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है श्री गौतम विद्यालय स्थान सोनबरसा। और जब स्कूल का स्थापना हुआ था वो भी दिया है 1950 ईस्वी में स्कूल का स्थापना हुआ था। आज़ादी के 3 साल बाद ये स्कूल बना था। उसके बाद से इस स्कूल का बड़ा ही नाम मैंने सुना है कि यहाँ पर बहुत बच्चे पढ़ने आते थे। ये पूरा आसपास क्षेत्र के जितने भी बच्चे हैं यहीं पर पढ़ने आते थे। अब अभी जाइएगा, जो भी 40 या 50 साल की उम्र के जो भी लोग होंगे वो यही कहते हैं कि मैंने जो पढ़ाई की है श्री गौतम उच्च विद्यालय सोनबरसा से की है। मगर अब ये स्कूल पहले 10वीं तक था, मगर यहाँ पर लिखा हुआ है +2 श्री गौतम उच्च विद्यालय सोनबरसा, यानी ये शायद 12वीं तक स्कूल हो गया है। चलिए मैं सर से भी जानने का प्रयास करूंगा कि ये स्कूल कितने क्लास तक है। ये आप देख लीजिए, मगर इस स्कूल का पहले स्थिति देख लीजिए। जो पहले स्कूल था ये कैसे जो भवन है ये खंडहर में अब बदल रहा है। ये देखिए, लग रहा है कि जैसे अब इतिहास ये बनकर रह जाएगा, ये सारा भस रहा है। देखिए ये पहले का लिखा हुआ है नवम ब, पहले ABC नहीं लिखा जाता था, पहले अ ब स ऐसे लिखा जाता था। ये देखिए पहले जो लोग पढ़ने आते थे नवम ब लिखा हुआ है, नवम अ लिखा हुआ है जो है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। इधर भी देखिए, ये शायद पहले 8 क्लास से ये स्कूल शुरू होता था। हाँ, ये 8 क्लास से पहले स्कूल शुरू होता था। ये देखिए पूरा मैं आपको भवन दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये कितना पुराना है स्कूल कि देखिए यहाँ मिट गया है, जहाँ कहीं कहीं दिख रहा है। ये देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ ये स्कूल की स्थिति क्या है। ये ऊपर दिखाइए, स्कूल का छत देख लीजिए क्या है। लग रहा है अब ये टूटने वाला है, भसने वाला है। ये देखिए ये पहले का जो लोहे का इंगल का हुआ करता था, पूरा लगाया जाता था, उससे स्कूल का निर्माण। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्कूल बंद है। और ये देखिए पहले का ये सारा कुछ जो है मैं दिखा रहा हूँ। इसी में पहले के लोग जो पढ़ने आते थे 2000 से पहले, वो शायद इसी में पढ़ने आते थे, इसी में पढ़ाई करते थे। 1990-95 की हम लोग बात करें तो इसी भवन में वो पढ़ते थे। यही सब उनका क्लासरूम हुआ करता था। ये देखिए ये दसम है, ये यहाँ पे लिख रहा है दसम ब लिखा हुआ है, मिट गया है मगर दसम ब लिखा हुआ है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि स्कूल का मैंने नाम सुना हुआ है कि यहाँ पर स्कूल में एक भीड़ हुआ करता था, बच्चे पर डे टाइम से पढ़ने आया करते थे। आज भी मैं इधर के आसपास के लोगों से बात करता हूँ, ऐसे बात करता हूँ, बैठता हूँ उनके साथ बात करता हूँ तो कहते हैं कि श्री गौतम उच्च विद्यालय सोनबरसा से में हमने पढ़ाई की है। और पहले उस समय जो स्कूल चलता था, आप कभी जो उस समय के लोग होंगे वो देखते होंगे तो कहते थे कि हाँ क्या स्कूल चलता है। सर ये क्या 12वीं तक स्कूल है? 12वीं तक भवन तो बना हुआ, लेकिन अभी कोड नहीं मिला है, मान्यता नहीं मिली है, एडमिशन नहीं हो रहा है 12th 11th 12th के लिए। तो मतलब ये भवन कब बना था? लगभग 11 में काम शुरू हुआ था, 12 तक बन चुका था लगभग। मतलब 10 साल बीत गए, उसके बाद तक कोड नहीं मिला है। हम लोग शिक्षा पदाधिकारी को लिख करके भी दिए हैं। तो अगर आशा की जानी चाहिए कि शिक्षा पदाधिकारी का ध्यान होगा विद्यालय पर, तो इस साल जरूर कोड मिल जाना चाहिए। मतलब कितने सालों से आप लोग दिए हैं आवेदन लिख करके कि यहाँ पर कोड मिलने लेने के लिए? कई बार दिया गया है और इस साल भी लगभग 1-1.5 महीना पहले दिया गया है शिक्षा पदाधिकारी आरा भोजपुर को। कोई आकर देखता नहीं है? अधिकारी तो आते हैं लेकिन कहते हैं कि जर्जर भवन में नहीं पढ़ाना है, गिर जाएगा। तो बच्चों को पढ़ाने के लिए दूसरे भवन में ले जाया गया है। और +2 के लिए कोड देने की बात करते हैं, लेकिन अभी तक तो देख रहे हैं। 2010 से हम आए हैं,
11 साल भवन बने, 10 साल 11 साल हो गए, अभी तक कोड नहीं मिला है। और कोड क्या कि मैट्रिक पढ़ाने के लिए भी पर्याप्त शिक्षक नहीं है। 6 टीचर में 2, एक म्यूजिक के टीचर हो गए, एक सोशल साइंस के हो गए, तो 4 टीचर में सभी क्लास को चलाना और समय तक चलाना और बच्चों का सही ज्ञान देना, वह मानदंड के अनुसार हो, वह विषय वस्तु के टीचर रहेंगे तभी संभव है। और म्यूजिक के टीचर से मैथ नहीं होगा, साइंस के टीचर से मैथ नहीं होगा। यदि पढ़ा भी देते हैं तो बच्चों को उतनी जानकारी नहीं मिल तो सकेगी। एक चीज़ ये भी बताइए कि जो आप कह रहे हैं कि 6 टीचर हैं जी, और 6 टीचर में सब्जेक्ट वाइज तो बता दिए कि इतने हैं। एक मेरा ये सवाल है कि एक टीचर कितने बच्चों पर होने चाहिए, कितने बच्चों पर एक टीचर होने चाहिए? देखिए जैसा कि सरकार का दिशा निर्देश है 40 बच्चों पर एक टीचर रहना अनिवार्य है। लेकिन अब सरकार ही हम लोगों के मालिक हैं, तो अब सरकार ही जाने, मालिक ही जाने कि कितने बच्चे पर कितने टीचर दे रहे हैं। अभी तो हमारे जानकारी के हिसाब से 9th और 10th जब दोनों मिला देंगे 250 है, अभी तो 250 एडमिशन लेकर हो गया है। जब जुलाई आ जाएगा इसका भी एडमिशन बढ़ेगा तो यह दोनों पार कर जाएगा, 350-400 के आसपास हो जाएगा। तो 400 जब हो जाएगा जुलाई में, तो 400 में यही 6 टीचर रह जाएंगे। अब औसतन कितने बच्चे पर कितने टीचर हैं, हमारा रजिस्टर, हमारे अधिकारी, हमारी सरकार भी जानती है। और हम लोग के मालिक हैं तो हम लोग क्या बोलें सरकार को। तो चलिए, सरकार मालिक है, सरकार को लेकर क्या बोले बताइए। अभी तो आप कह रहे हैं कि 6 टीचर हैं, क्या ये भी मुझे सुनने में आता है, मैं कहीं भी जाता हूँ या बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सैलरी की बातें आप नहीं करते हैं कि क्या सैलरी टाइम से मिलता है या नहीं मिलता है। आप लोगों को सैलरी टाइम से मिलता है? देखिए, मार्च का वेतन अभी तक नहीं मिला है, अप्रैल का वेतन नहीं मिला है और मई भी आधा हो रहा है। 11 तारीख है आज 11 तारीख है। और पिछले 2021 से बकाया अब तक 21 का बकाया है। अब 22 भी आधा हो रहा है। यह भी लगता है कि 22 खत्म होते होते मिलेगा। 21 का बकाया कितना होगा? जो वेतन वृद्धि सरकार ने 15% किया था, लगभग प्रत्येक टीचर का 50-60 हज़ार रुपया हो जाएगा। नहीं, लगभग 1.5 महीने 2 महीने के सैलरी के बराबर हो जाएगा। तो वेतन कम मिलता है तो उसी में सब काम चलाना न है। तो चलिए, ये कह रहे हैं कि वेतन कम मिलता है, उसी में काम चलाना है। मैं यहाँ पर बात करूँगा उन विधायकों के लिए, मैं बात करूँगा उन मंत्रियों के लिए, मैं बात करूँगा मुख्यमंत्री को। इन सब को वो हर सुविधा चाहिए। उनके गाड़ी में पेट्रोल भराने के लिए सरकार पैसे देती है, उनके गाड़ी उनको घूमने के लिए पैसे देती है, उनका मोबाइल रिचार्ज करने के लिए पैसे देती है। जितने भी 243 विधायक है यहाँ पर, सबको हर कुछ मिलता है। विधायक भत्ता मिलता है, मगर टीचर का पैसा नहीं मिलेगा। टीचर को पेमेंट टाइम से नहीं मिलेगा, उनको टाइम से हर कुछ मिलेगा। क्यों? कि वो पटना में रहते हैं। टीचर आकर के पढ़ाते हैं, उनको नहीं मिलेगा। जो बच्चों का भविष्य बनाते हैं उनको पेमेंट टाइम से नहीं मिलेगा, मगर मंत्री को पेमेंट टाइम से मिलेगा। मंत्री को 5-5 गाड़ियां मिलेंगी, फॉर्च्यूनर मिलेगा, BMW गाड़ी मिलेगा, मगर शिक्षक को पेमेंट टाइम से नहीं मिलेगा। उनके गाड़ी में पेट्रोल भरने के लिए पैसे मिलेंगे, उनका मोबाइल रिचार्ज करने के लिए पैसे मिलेंगे। चलिए, मैं ये दिखाता हूं आपको। ये देखिए, ये जो विद्यालय आप देख रहे हैं, ये जो भवन देख रहे हैं, ये भवन का निर्माण 2011 में स्टार्ट हुआ था और 2012 में बन करके ये तैयार हो गया था। 10 साल से ये भवन बच्चों के लिए तरस रहा है कि यहां पर बच्चे आएंगे, +2 के बच्चे, 11वीं और 12वीं के बच्चे आकर के पढ़ेंगे। ये लोग आवेदन पे आवेदन दे रहे हैं। जैसे एक मूवी में नहीं सुने होंगे कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, सनी देओल की मूवी है, उसमें तारीख पे तारीख, उसी तरह ये लोग आवेदन पे आवेदन दे रहे हैं, मगर यहां पर कोड नहीं मिल रहा है। भवन बनकर के तैयार हो गया है, तो इसमें भी पैसे लगे हैं। इसमें ठेकेदार और उस समय जो अधिकारी हैं, शिक्षा अधिकारी हैं, उनको पैसे मिले हैं ये भवन बनाने के लिए। उनको कमीशन मिलता है, भवन बनाने के लिए कमीशन मिलता है, टेंडर पास होता है, अधिकारियों को कमीशन मिलता है, तब ऐसे भवन बनते हैं। और तो ये और बच्चे पढ़ने 10 साल बीत जाने के बाद भी इसको कोड नहीं मिल पाया है इस विद्यालय को। और कोड नहीं मिलने की वजह से आप समझ लीजिए कि यहाँ पर 12वीं की पढ़ाई नहीं होती है, 11वीं या 12वीं की पढ़ाई नहीं होती है। आप देख लीजिए, ये बताएं कि ये आप देखिए, यही बच्चे आए हुए हैं। 180 बच्चे का 10वीं में है,
180 10वीं में, 180 बच्चे 10वीं में हैं और 72 बच्चों का 9th में एडमिशन हो चुका है। और आप देखिए यही बच्चे आए हुए हैं यहाँ पर मात्र 35 लोग, यहाँ लड़के लड़कियां मिल करके, यहाँ पर देखिए ये लोग चारों तरफ देखिए तो 35 लड़के लड़कियां मिल करके जो बनाए वही आप बताए हैं। हाजिरी जो बना है वो ये बता रहे हैं कि 35 बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये स्थिति है, इस विद्यालय की स्थिति ये है। और दोष ये भी दिया जाता है कि टीचर टाइम से पढ़ाने नहीं आते हैं, टीचर को पेमेंट नहीं दीजिएगा तो टाइम से पढ़ाने आएंगे। शिक्षा अधिकारी जो आरा में बैठे हुए डीओ बैठे हुए हैं, टीचर को टाइम से पेमेंट नहीं होता है, टीचर को हर वो सुविधा नहीं दी जाती है। जो 40 बच्चों पर एक टीचर चाहिए तो यहाँ पर 250 बच्चे का एडमिशन है, यहाँ पर मात्र टीचर 6 है। अभी एडमिशन ये कर रहे हैं कि बढ़ करके ये हो जाएगा 350, अभी एडमिशन चालू है, 350 हो जाएगा। ऐसे ही आप काउंट करिएगा तो 10 बच्चे अधिक अभी हो गए हैं। यहाँ पर टीचर, हर सब्जेक्ट के टीचर मौजूद नहीं है। बच्चे कोचिंग नहीं करने जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? उनकी पढ़ाई जब स्कूल में नहीं हो पाएगी तो कोचिंग ही जाएंगे। दोष भी ये भी दे दिया जाता है कोचिंग क्लास करने को। तो ये स्थिति है यहाँ पर। ये सरकार यहाँ पर सरासर शिक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है, शिक्षा चौपट कर रही है। विजय चौधरी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मैं दोनों से आग्रह करता हूँ कि कम से कम इस विद्यालयों में टीचर की नियुक्ति करे, वैकेंसी करे, तब आप कह सकते हैं कि स्कूल की स्थिति बेहतर है। जो आपके 90% लाते हैं बच्चे ना, दिखाते हैं कि हमारे यहाँ इतने बच्चे 10th में जो बच्चे पास कर रहे हैं 90% मार्क्स आते हैं, तो 90% मार्क्स कहाँ से आता है ये आप समझ लीजिए। ये अब बताने की जरूरत नहीं है। जब स्कूल में टीचर मौजूद नहीं है उस सब्जेक्ट के, तो उस सब्जेक्ट में 90% कहाँ से बच्चे मार्क्स लाते हैं, ये अब सोचने समझने वाली बात है। मोहम्मद एहसान, साइंस के टीचर हैं जी, साइंस के टीचर। क्या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में से एक का है या फिर तीनों पढ़ाते हैं? ऐसे तो हमारी बहाली बायो और केमिस्ट्री में हुई थी, लेकिन हम तीनों पढ़ाते हैं। तीनों पढ़ाते हैं? तीनों। अच्छा, इस विद्यालय में कितने टीचर हैं? अभी वर्तमान में 6 टीचर हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट के? जैसे राजीव रंजन प्रधानाध्यापक, उनके जिम्मे मैथ है। उसके बाद मैं मोहम्मद एहसान साइंस के टीचर हैं। उसके बाद पंकज, वह फिजिकल टीचर हैं। उसके बाद देवेंद्र प्रसाद सिंह, वह म्यूजिक के टीचर हैं। उसके बाद सुबोध कुमार, यह सोशल साइंस के टीचर हैं। उसके बाद सुनील कुमार राय, संस्कृत के टीचर। मतलब मान लीजिए मैथ पढ़ाना होगा तो अभी आया हूँ तो आज तो किसी काम से प्रिंसिपल सर गए हैं बाहर, आज कौन मैथ पढ़ाएगा? आज मैथ पढ़ाने के लिए अगर घंटी लेना होगा तो मजबूरी में हम ही को पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि सोशल साइंस या अन्य सब्जेक्ट के टीचर मैथ से कोई वास्ता होता नहीं है। और हम भी पढ़ाएंगे तो उतना मैथ की जानकारी तो है नहीं। तो अगर और टीचर रहते, यहाँ सृजित पद की संख्या साइंस में 2 है, मैथ में 2 है। उसके बाद कुल 12 सृजित पद है। 12 हैं? 12। और टीचर मात्र 6 हैं? 6 हैं। और बच्चे कितने हैं? बच्चे की संख्या 180 10th में, और इसमें लगभग 72-73 9th का एडमिशन हुआ है इस साल। अभी एडमिशन हो भी रहा है? अभी एडमिशन हो रहा है। बहुत बच्चे को टीसी नहीं मिल रही है 8वां की, तो वह परेशान है। उनको भी मिल जाए तो वो आकर के एडमिशन ले लेंगे। आज भी मैं देखा कि 3 टीचर आए हुए हैं जी। और क्या, और जो 3 है, एक तो प्रिंसिपल सर गए हुए हैं, हाँ, गए सरकार स्कूल के काम से ही, और 2 टीचर सुनील कुमार राय जी के यहाँ शादी है तो वहाँ छुट्टी 2 पे टीचर छुट्टी पर गए हुए, एक टीचर और उनके ही यहाँ गए हुए। मतलब दोनों टीचर छुट्टी पे हैं? हाँ, 2 टीचर। 6 में से 2 टीचर छुट्टी पे हैं। एक जो प्रिंसिपल हैं वो गए हुए हैं डीओ ऑफिस, और आप लोग 3 लोग आए हुए हैं? जी, 3 लोग आए। आज कौन कौन से सब्जेक्ट के टीचर आए हैं? आज हम साइंस के हैं, एक फिजिकल के हैं, तो वो भी सब्जेक्ट के टीचर हैं नहीं, और दूसरा म्यूजिक के टीचर हैं। म्यूजिक की तो पढ़ाई क्लास होती नहीं है? तो क्लास नहीं होती तो यही ना, सब्जेक्ट के टीचर रहें तब ना सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे। लेकिन वह म्यूजिक के टीचर कोई सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे तो उतना अच्छी तरह से नहीं पढ़ा पाएंगे। तो अब ये बातें सोचनी सरकार को है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, शिक्षा मंत्री विजय चौधरी,
कम से कम आप लोग ये तो ध्यान दीजिए कि जहाँ पर टीचर की किस स्कूल में, किस विद्यालय में कितने टीचर होने चाहिए, ये सोचने वाली बात हुई है। यहाँ पर ये कौन सा स्कूल है सर? श्री गौतम उच्च विद्यालय सोनबरसा। श्री गौतम उच्च विद्यालय सोनबरसा में 12 टीचर की आवश्यकता है, मगर यहाँ पर मात्र 6 टीचर हैं। 6 टीचर में सारे सब्जेक्ट के टीचर नहीं है, होंगे भी नहीं। 6 टीचर कैसे हो सकते हैं? सब्जेक्ट कितना टोटल अगर अलग अलग किया जाए, पहले तो जब आप पढ़ाई किए होंगे तो सब अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर होंगे। फिजिक्स के अलग होते थे, केमिस्ट्री के अलग होते थे, बायो के अलग होते थे। 2010 में हम यहाँ आए थे तो 10 टीचर थे। 2010 फरवरी में आए थे। आप जब पढ़े होंगे उस समय की बात बताइए, क्या होता था उस समय स्कूल में? क्या होता था? उस समय फिजिक्स के अलग थे, केमिस्ट्री के अलग थे, बायो के अलग थे, सभी सब्जेक्ट के अलग। सोशल साइंस में भी इतिहास किन्हीं का बटा हुआ था, नागरिक किसी का बटा हुआ था, फिर ज्योग्राफी किन्हीं का था, इकोनॉमिक्स 2 आदमी पढ़ाते थे। तो सभी टीचर अलग अलग सब्जेक्ट के थे। अब तो नया बात है, मेरी बहाली भी बायो से हुई थी। लेकिन वस्तु परिस्थिति को देखते हुए फिजिक्स भी पढ़ा लेते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ा लेते हैं, बायो भी पढ़ा लेते हैं, बच्चों की समस्या को देखते हुए। जी अभी कितने बच्चे आए हैं? अभी लगभग 35 बच्चे होंगे। मात्र 35? जी मात्र 35। अब बताइए कि यहाँ पर 180 10वीं में है, 72 9th में है, और ये मतलब दोनों जोड़िए और 250 बच्चे होते हैं। 250 बच्चे में 35 बच्चे क्लास में आए हुए हैं। 50% भी उपस्थिति दर्ज नहीं है बच्चों की। हाँ, उपस्थिति क्या रीजन है इसके पीछे? कारण क्या है? देखिए, सबसे पहला कारण हमारे अनुसार ये है कि गार्जियन बच्चों पर कम ध्यान देते हैं। बच्चा स्कूल जा रहा है या नहीं जा रहा है, अगर घर से निकला तो स्कूल पहुंचा या न पहुंचा। अगर गार्जियन आकर के स्कूल में चेक करने लगे कि मेरा बच्चा आज आया या नहीं आया, और नहीं आया तो क्यों नहीं आया, इसके कारण जानने लगें और हम लोगों को भी थोड़ा उत्साहित करें, तो बच्चे की संख्या बढ़ेगी, हम लोगों को काम करने में ज़्यादा मन लगेगा। दूसरा रीज़न यह भी है कि आसपास में जितना भी प्राइवेट ट्यूशन कोचिंग चलता है, हमारे देखने के अनुसार सब सुबह में ही 10 बजे तक चलता है। तो वह बच्चे वहाँ चले जाते हैं, कोचिंग में चले जाते हैं। तीसरा रीज़न यह भी है, अभी लगन का समय है, इसमें भी बहुत बच्चे उसमें फंसे हुए हैं। स्कूल से ज़्यादा बच्चे अभी, मैं अगर करनावेपुर में चल जाऊं तो वहाँ पर देखने को मुझे मिलेगा कोचिंग में बच्चे ज़्यादा है। जो 1 घंटे की क्लास टाइम होता है, 6 से 7 होता है, 7 से 8 होता है, इस तरह का होता है। तो समझिए कि एक बैच में 100 बच्चे मिलेंगे वहाँ पे। अब हाँ, मिलेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इस ट्यूशन कोचिंग के लिए दिशा निर्देश तो सरकार को देना है, हम लोग तो अधिकारी हैं नहीं। और जो गार्जियन हैं, वह गार्जियन अपने बच्चों को कहे कि स्कूल जाने के लिए, और स्कूल भी आ कर के वह देखें कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, क्या परेशानी है। तो जब गार्जियन ध्यान देंगे तो हम लोगों में भी इम्प्रूवमेंट होगा, बच्चों में भी इम्प्रूवमेंट होगा। तो यही हम कह सकते हैं। मतलब गार्जियन को पहले स्कूल भेजना चाहिए, उसके बाद कोचिंग में भेजना चाहिए। पहले जब आप लोग पढ़ता था कि पहले स्कूल टाइम कोई कोचिंग ट्यूशन नहीं चलता था। पहले कोचिंग संस्था थी भी नहीं, एक आध दो जगह था, अब सभी जगह कोचिंग संस्था हो गई है। और दूसरी बात है कि गार्जियन ये ध्यान नहीं देते हैं कि स्कूल में अगर कोई सब्जेक्ट के टीचर हैं तो वह BA पास हैं, MA पास हैं, PhD हैं, लेकिन जो ट्यूशन कोचिंग में बच्चा पढ़ रहा है वहाँ कहीं इंटर पास करके पढ़ा रहे हैं, कोई मैट्रिक पास करके पढ़ा रहे हैं, वह समय ज़रूर दे रहे हैं, लेकिन जो जानकारी है इन टीचर से थोड़ा सा कम ही है। तो गार्जियन को चाहिए कि अपने बच्चों को मोटिवेट करे पहले स्कूल में, ये नहीं कि ट्यूशन कोचिंग नहीं पढ़ाना, वो भी पढ़ाएं, लेकिन स्कूल के समय के बाद पढ़ाएं तो अच्छा रहेगा। जो भी एक और ये भी है कि जितने भी कोचिंग सेंटर हैं उनको भी ये करना चाहिए कि स्कूल टाइम कोचिंग नहीं चलाना चाहिए।
वो तो सरकार को दिशा निर्देश देना चाहिए। अब हम लोग तो सरकार नहीं हैं, हम लोग तो एक सामान्य शिक्षक है, निरीह प्राणी है। बोलेंगे तो अगल बगल का हम लोग बाहर के आदमी हैं, मार करके खदेड़ देगा, स्कूल से भाग जाएंगे। तो पहले जान बचाना है तब न पढ़ाई है। चलिए सही बात है, पहले जान बचाना है तब पढ़ाई है। यहाँ पर जितने भी कोचिंग सेंटर है या कोचिंग संस्थान जो भी हैं, वो स्कूल टाइम कोचिंग ना चलाएं। आप कोचिंग चलाएं, पहले भी कोचिंग चलता था, मैं भी ट्यूशन पढ़ा हुआ हूं, मगर स्कूल टाइम कोचिंग नहीं चलते थे, स्कूल टाइम ट्यूशन सेंटर नहीं चलते थे। आज मगर स्कूल टाइम ही कोचिंग चल रहा है, स्कूल टाइम ही जो भी जितने भी ट्यूशन है वहाँ चल रहा है। अभी यहाँ पर मात्र 35 बच्चे आए हुए हैं। मैं अभी कोचिंग में चला जाऊँ तो वहाँ पर आपको एक बैच में 100 बच्चे मिलेंगे, 50 बच्चे मिलेंगे। और ये समझिए कि 5 से 6 बैच, वो भी सुबह 5:30 बजे से जो बैच स्टार्ट होता है 11:30 बजे तक चलता है। और जो ये बैच चलता है वो स्कूल टाइम ही अभी चल रहा है। फिर और एक स्कूल दिखाऊंगा कि उस स्कूल की स्थिति क्या है। अभी फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।